यस डियर फ्रेंड्स, हम आज आपको टेंसेस जो कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई होती है, उस परेशानी को बिल्कुल जड़ से साफ करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। आप अपने साथ में पेन और पेपर लीजिए और बैठिए। इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को कभी भी टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। दिस इज माय प्रॉमिस। तो इसमें हम ऐसा क्या कराएंगे, आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हम आपको बाइलिंगुअली लेके चलेंगे। दैट मीन्स आई विल टीच यू टेंसेस, आई विल टीच यू बाइलिंगुअली। बाइलिंगुअली इन द सेंस आई विल टीच यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। So, my dear, first of all, you are going to learn the best grammar lesson of tenses. The best grammar lesson of tenses. It means in this course, I'll teach you how to pronounce the words exactly. I'll get transcription of the words for you. आप लोगों के लिए मैं इसमें जो वर्ड्स हमारे होंगे उनका ट्रांसक्रिप्शन लेके चलूंगा और एक एक वर्ड को हम प्रॉपर वे में बोल के सीखेंगे, करेंगे। तो टेंसेस की समस्या आज हम पूरी की पूरी ओवर कर देंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये लेते हैं, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, यदि मैं आपको समझाना चाहूँ कि टेंस एक भी होता है, एक से भी काम चल जाता है, तो भी ठीक है। यदि मैं कहूँ कि टेंसेस दो होते हैं, दो से ही काम चल जाता है, इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये इसी बात को मैं ये लेता हूँ कि टेंसेस 3 होते हैं, तो 3 भी होते हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है पहले वहीं से शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्या है, ग्रामर की क्लास। उस ग्रामर की क्लास में हम जो लेके चले हैं, आप लोगों के लिए लेके चले हैं टेंसेज। तो टेंसेज में हम सबसे पहले लेते हैं टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स जब हम लोगों को टेंसेस की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और वेदर इट इज़ इन हिंदी, तो हम लोग इसे आराम से ना कवर कर लेते हैं। कवर कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले सीखते हैं और जानते हैं। हिंदी में ही हम लोग इनकी पहचान समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस। इसमें मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को स्ट्रक्चर्स एग्जाम्पल्स के साथ कराऊंगा। और ये मेरा पर्पज होगा कि आप लोग इसे जब पूरा कर चुके होंगे, आप लोगों को कभी भी जीवन में कोई परेशानी टेंसेस में नहीं होगी। आइए हम दोनों, आप और हम मिलकर के दोनों अपना एफर्ट्स लगाते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लिया प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट में जो हमने सबसे पहले देखा कि प्रेजेंट जो होता है टेंस है, इससे जो बोलने का वे होता है वो क्या होता है, इसको ना टू डिफरेंट वेज में बोला जाता है। पहला मैंने बोला प्रेजेंट, राइट। तो ये यहाँ जो हमें बोलना है ना, वो यही बोलना है, प्रेजेंट। समझ आ गया होगा आपको? नहीं आया तो आप जो ये ट्रांसक्रिप्शन लगा हुआ है ना, इस पे देखिए, इस पे जो मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ, इसका मतलब होता है स्ट्रेस मार्क होता है। और यहाँ इसे हमें थोड़ा सा तेज बोलना होता है। पी पे लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो पी को थोड़ा सा तेज बोलेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट। जैसा कि हमने स्पेल में देखा PRESENT, ये, लेकिन यहाँ हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा, यहाँ क्या देखा, प्रे, ये तो देखा, लेकिन जो जेंट बोलते हैं ना ई, वो वाला यहाँ नहीं है। दैट मीन्स क्या है, जो साउंड हमारी ई की है वो खत्म हो जाती है और ये सीधे की सीधे जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ से वाउ साउंड रिमूव हो जाती है। आप लोगों को पता चला होगा, जो हम लेके चले हुए टोटली डिफरेंट है और बिल्कुल नया है। दैट मीन्स आज तक आपने इसे इस वे में कभी नहीं सीखा। तो एक बार फिर बोलते हैं, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। देखिए प्रे ऐसे नहीं, दैट मीन्स चिन मूवमेंट डाउन नहीं जाएगा, लिप्स हमारे साइड में स्प्रेड होंगे, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट। हाँ, इसको यदि हम थोड़ा स्ट्रेस दे करके बोलना चाहें, दैट मीन्स इसे यदि हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना चाहें, तो वहाँ ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या हो जाएगा, आइए इसको पढ़ेंगे हम लोग। प्रेजेंट, फ, पी को फा बोलते हैं, समझ आया होगा? ये आपको दोनों चीज़ समझ आई। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसमें हम सबसे पहले लेंगे हिंदी में पहचान। तो प्रेजेंट की हिंदी में पहचान लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक जो पहचान पढ़ी है वो पता है क्या पढ़ी है? आप लोगों ने पढ़ा है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, हम बाइलिंगुअल ही हैं, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन माय डियर, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जब हम लोग अगर बुक के हिसाब से चलते हैं तो आगे इसका खंडन भी है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। हमने लिखा है यहाँ पृथ्वी गोल है, तो ये अब आपके हिसाब से तो ताहे तीये नहीं आया। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं,
हमने लिखा आम मीठा है, तो इसके हिसाब से भी आपके तहत ये नहीं आया, दैट मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। नहीं जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम जो सीखेंगे, तो हम पहले इंडेफिनिट नहीं सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन को सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग लेंगे, इसे हिंदी में लेंगे और इंग्लिश में लेंगे। दोनों की आइडेंटिफिकेशन सीखने के बाद में हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनकी आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल न्यू है, थोड़ा सब्र रखें और ध्यान से देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि इसमें ये मैं खुद नहीं जानता कि कहाँ क्या नई चीज़ मैं आपको बता डालूँ। वैसे तो आपने यदि शुरू से अभी तक जो वीडियो को देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें टोटली ही नया है, इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला कि वीडियो स्किप ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लेंगे केवल और केवल हम लोग हिंदी के कुछ वर्ड्स लेंगे। हिंदी के जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे हमने बोला है ता है, ती है, ते है। अब आप कहेंगे सर यही तो आप सिखा रहे हो, यही तो लिखा हुआ बुक्स में। नहीं माय डियर, इन्हें छोड़ करके केवल हम क्या करेंगे, है, हो, हूं। केवल और केवल हमें इन्हीं को ध्यान में रखना है। इन्हीं को ध्यान में रख करके अब हम पहचान पक्का कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है। दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अभी मैंने क्या कहा, हम इंडेफिनिट वगैरह पे नहीं जाएंगे। अभी हम केवल और केवल क्या पहचान करेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस में अब आपको पता चल गया होगा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। मैंने इसके पार्ट्स को नहीं बोला है, नहीं मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे कि जो बुक्स में लिखा होता है टेंसेस 3 होते हैं, इनके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रत्येक के 4 पार्ट्स होते हैं, वो ये होते हैं, वो मैं वो नहीं कराने जा रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इसे देखने से आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके मिसकॉन्सेप्ट्स अभी तक बने हुए हैं टेंसेस को लेकर, वो सब के सब आज रिमूव हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने पहचान को देखा। पहचान दैट मीन्स we have learnt identification of tenses. Identification of tenses in the sense we have learnt identification of present. In present we have learnt है, हो, हूँ. We need only these letters. If we know about these letters, this is the identification of present tense only. I'm not going to tell you about the parts of tenses. Here I am to discuss only identification of tenses. तो यहाँ आपने जो ये देखा है, हो, हूँ, ये आप लोगों ने सीखा। दैट मीन्स अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतना फास्ट नहीं भागना है, क्योंकि आपको पता है यदि हम अनट्रेंड होते हैं और रेस लगाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, वी फॉल फ्लैट, चित्त पड़ते हैं जा करके, और जब चित्त पड़ते हैं तो रेस तो हार ही जाते हैं, अपने आप को भी हार्म हो जाता है, हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच जाता है। तो इसमें हम लेंगे जो अब आगे बताएंगे आपको। अब आता है पास्ट। तो जो पास्ट आता है ना, पास्ट को थोड़ी देर के लिए हम हाइड करेंगे। दैट मीन्स पास्ट जो है ना, इसको हम एक स्टेप छोड़ के इससे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। वो क्या बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर जो आपने देखा, अब आप कहेंगे सर बुक्स में तो लिखा हुआ है पहले पास्ट आता है, क्योंकि जो बीता हुआ है, उसके बाद प्रेजेंट जो चला हुआ है, वो उसके बाद आता है फ्यूचर जो आएगा। आपने जो पढ़ा है वो आपने किस प्रकार से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना भरोसा अवश्य है कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, बस कुछ कमियां रह गई हैं जिसके कारण से ही आप लोगों को आज तक टेंसेस पे महारत प्राप्त नहीं हो सकी है। लेकिन आज इस क्लास में हम लोग महारत प्राप्त करने जा रहे हैं। तो महारत प्राप्त कैसे होगी, वो ऐसे ही होगी, हमने पास्ट को छोड़ा और हम लोग कहाँ गए, हम लोग सीधा गए फ्यूचर। तो जो हम फ्यूचर में गए वहाँ हमने क्या देखा, बस सिंपली हम लोगों को गा गी गे ओनली, दोबारा से सुनो, गा गी गे, गा गी गे, गा गी गे, गा गी गे। अरे सर आ गया, इतनी बार बताने की क्या आवश्यकता है, तो ठीक है आगे चलते हैं। दैट मीन्स जहां ये केवल आ जाए वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर बता दिया, मैंने आपको प्रेजेंट बता दिया, अब मैंने कहा था पास्ट को छोड़ना है। अब छोड़ना पता है क्यों है, मैंने क्यों बोला था छोड़ना, मैंने छोड़ना इसलिए बोला था, अब हम लोग जो शुरू करेंगे ना वो पास्ट को ही सीखेंगे। पास्ट को कैसे सीखेंगे, इसमें हम लोग लेंगे
प्रेजेंट, फ्यूचर, इन दोनों की जो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताई है, इन्हें हम छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी हमारा बचेगा वो पूरा की पूरा पास्ट ही होगा, पास्ट ही होगा। आपको समझ आया? तो अब हम पास्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने बोला वह पेड़ पर चढ़ा, गेंद लुढ़की, वह हंसी, गाड़ी खराब हुई। आपने देखा? अब आपको यह पता लगा होगा कि जो मेरा मेन मोटिव है ना, आपको टेंसेस में महारत प्राप्त कराने का कैसे है। क्योंकि आप लोग क्या देखते हो, जिस प्रकार से आप लोग प्रेजेंट में देखते हो ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, उसी प्रकार से आप लोग ना पास्ट में देखते हो ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। तो आज से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमें रिमूव करना है और टेंसेस पर महारत प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना है, जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन कराई है उसमें जाना है। Once I'll tell you in English also, my dear students, my dear friends, as I have taught you the identification of present and future first, I left only past. I left the past because we are getting few Hindi words for the identification of tenses. For example, in present we got hai, ho, hu. On the same, in future we got ga, gi, ge. Leaving all these words, whatever we are getting, this is the past. That means it is the identification of past. तो अब आप लोग थोड़ा और बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लेंगे उसे आप ध्यान से देखेंगे। आपने अभी टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में सीखा, इंग्लिश में सीखा। आगे अब जो हम सीखना चाहते हैं वो वही चीज है जिसे आप लोग सीखने के लिए बहुत आतुर हो रहे हो। तो आइए इसमें भी आपको ना नया मिलेगा। नया क्या मिलेगा? सबसे पहले आप लोग क्या समझते हैं, आइए इनके पार्ट्स। तो पार्ट्स में एक एक करके ही लेंगे। एक एक करके कैसे लेंगे? एक एक करके लेंगे तो आपको समझ आएगा। समझ आना ही जरूरी है। हमने लिया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ये ना निट नहीं होता, इंडेफिनिट, नट नट। ट्रांसक्रिप्शन में आप लोग जो देख रहे हो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और हम क्या बोलते हैं? कोई तो इसे बोलता है इंडेफिनिट, कोई क्या बोलता है इंडेफिनिट। ये तो अक्सर सुना है, तो हमें ये नहीं बोलना है। और हमें क्या बोलना है? इसे बोलना है हमें इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। यहां आप आज जो सीखेंगे बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सीखेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है इंडेफिनिट में आप लोगों ने ताहे तीहे से सीखा है। आइए उन क्वेरीज का आंसर लेते हैं और अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब वो आगे कैसे बढ़ाते हैं? यहां मैंने एक सेंटेंस लिया। अब ये आता है सबसे पहले कि और भी नेम है। हाँ, और भी नेम है। नेम कैसे है, क्या है, तो सीखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा, इसको ना आप लोग सिंपल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सिंपल। क्या बोलते हो? सिंपल। तो सिंपल, अब आप कहेंगे सर सिंपल क्या अलग है? अरे माय डियर, इंडेफिनिट को ही सिंपल बोलते हैं। इंडेफिनिट को ही सिंपल बोलते हैं। दैट मीन्स यहां हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे वो ऐसे सेंटेंस से लेंगे जिसे जनरली फ्रेम करने में लोग वाग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन कैसे है? मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां लिया एक लड़की है। तो जब मैंने बोला एक लड़की है, अब पहले आप जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के इसको फ्रेम कीजिए, बनाइए और लिखिए। मुझे फेथ है रेयर केस में ही मुझे इसका राइट आंसर मिल पाएगा। पता है आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे वन गर्ल, शी इज वन गर्ल। इनमें से कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है देयर। देयर से शुरू होता है। अब आप कहते हैं कि देयर से शुरू क्यों होता है? तो यहां तो सिर्फ मैं आपको टिप, एक हल्का सा छोटा सा शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा ताकि आप लोग पहचान सके और आप लोग उसे ऐसे ही यूज कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग्स हमें आती हैं। अब यहाँ एक ये काउंटिंग का ही पार्ट है। काउंटिंग से जब हमने शुरू किया, इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ देयर का ही यूज करते हैं। अब आता है देयर इज अ गर्ल। इसका ना यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता के चलूंगा।
अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? मैंने लिखा देयर प्लस इज आर प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। इट मीन्स जब हम केवल सिंगल नाउन की बात करते हैं तो इज लगता है, जब हम मोर देन वन की बात करते हैं आर लगता है। अब आप में से कुछ जो देख रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि सर इज और आर आपने जो बताया ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो कोई भी बना लेगा। यदि आपको अच्छी तरह से आता है और वास्तव में ही आपने इंग्लिश सीखी हुई है तो मैं आपको एक कंडीशन बताने जा रहा हूं। इसे देखते ही आप लोग ना एक शौक लगेगा। आप लोगों को शौक क्या लगेगा? देखिए, जिन्हें अच्छी तरह से आता है उनके लिए मैंने बोला है। हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का बना होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो अब मुझे आप देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। That means here I want to ask you one question. Question is that for those who have mastery over English, we know the condition of the subject. The condition of subject, it is we use always noun or pronoun for our subject. But here we are getting there. Can you tell me the parts of speech of there? Exactly. The answer, it is coming to your mind. What is that? It is, sir, this is an adverb. Oh my dear, if it is an adverb, why do we write always? We use only two parts of speech in place of our subject. मैंने जो बोला, मैंने आपको बताया कि जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं, यही अभी तक आप लोगों ने सीखा है। क्या आपने सीखा है? जो ये मैंने लिखा है देयर, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अब जिन्हें अच्छी तरह से आता है ना वो बताएंगे देयर। देयर हमारा एडवर्ब। तो माय डियर, बस यही चर्चा करने के लिए तो हम आए हुए हैं। यदि हमारा ये देयर एडवर्ब है तो फिर जो हमारे ग्रामेरियंस हैं उन्हें क्या हो गया? उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन और या दोनों को एक साथ मिला करके भी बनता है। वैसे तो मैंने यही पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि हम नाउन या प्रोनाउन इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों को भी यूज किया जा सकता है। आइए, इस पे हमने चर्चा की, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां हमें अभी तीनों को एक साथ लेके चलना है। ये प्रेजेंट हो गया, नेक्स्ट आता है फास्ट। तो फास्ट में हमने क्या किया? एक लड़का था। अब एक लड़का था, इसे कैसे बनाएंगे? देयर वाज अ बॉय। तो एक तो मैंने जो ये बॉय नहीं बोला ये मिस्टेक आप मत कीजिए, मैंने इसे बॉय नहीं बोला, मैंने बोला बॉय, ऑई बॉय। क्योंकि शॉर्ट्स में आपने देखा है हमने बहुत ऐसे कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं जिन्हें आपको सही वे में बोलने का मेथड आपको सिखाया है, बताया है। तो यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसको बॉय नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बॉय। अब आता है देयर। तो देयर जो हमने लिखा अगेन, अब इसका हम ना स्ट्रक्चर खुद से बनाते हैं। देयर यहां भी था, देयर यहां भी था, यहाँ इज था, यहाँ वॉज था। तो इज और वॉज जो है हमारे, इनको हम अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है? देयर बचता है और एक नाउन बचता है। जब देयर और नाउन बचता है दैट मीन्स अब आपको एक यहाँ स्टेप और क्लियर करना है। वो स्टेप कौन सा क्लियर करना है? हम लोग इंग्लिश में जब टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है, यदि हमारा इज आर एम आता है वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट। और यदि हमारा वॉज वर आता है क्या होता है? फास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग, ऐसे ही सीखते रहो। पेन पेपर हाथ में है ना, लेके रखना। अब इसे हम वन स्टेप और फॉरवर्ड कर देते हैं। दैट मीन्स इसी स्ट्रक्चर को लेकर के हम फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में जाएंगे तो पहले हम बोलेंगे एक लड़का होगा, एक लड़का होगा। वेरी गुड। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देयर विल बी अ बॉय, देयर विल बी अ बॉय। गुड। तो यहां भी मैंने, आप लोगों ने देखा यहां सर आपने विल लगाया। तो आइए फ्यूचर की भी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करते हैं। फ्यूचर में हमें केवल टू को लर्न रखना है। कौन कौन सा?
विल एंड शैल, इनमें से कोई भी आ जाए, एनी, तो वो हमारा फ्यूचर ही होता है। आगे आने वाली क्लासेस में हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे विल और शैल क्या है, मॉडल। जो मैंने बी लिखा है वो क्या है, जो इज और वोज लिखा था ना, इसकी बेस फॉर्म हमारी बी होती है, इसकी बेस फॉर्म हमारी बी होती है। दैट मीन्स बी है क्या, बी हमारी है वर्ब। क्या है, वर्ब। अब आप मुझे जाएंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब फिर कंफ्यूजन आप लोगों को, सर आप ही क्लियर कराइए, तो आइए कीजिए। देखिए इज और वॉज जो ये दोनों लिखे हुए हैं ना, ये दोनों ही आपके एम वी, दैट मीन्स मेन वर्ब की तरह यहां इन्हें यूज किया गया है। हाँ सर कुछ समझ आया। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, अभी इंडेफिनिट ही चला हुआ है हमारा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं ये क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं हम जो देयर है ना, इसे रिमूव कर देते हैं। और इसे रिमूव कर क्या करते हैं, इसकी जगह कोई हम एक सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे लगाएं, आइए हम यूज करना सीखते हैं। अब हमने लिया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। पहली वीडियो है जहां आप हर बार फुल स्टॉप को सुनेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो लगाते भी नहीं है, और इसको स्ट्रक्चर में तो कोई मेंशन करता ही नहीं है। एनीवे, यदि आपने किसी को देखा है यूज करते हुए तो वो चैनल के लिंक मेरे पास एक बार शेयर करें, सेंड करें। यहां बनाएंगे हम वह एक लड़की है। अब बनाइए इसको, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। वेरी गुड, स्ट्रक्चर समझ आ गया, टेंस समझ आ गया। इज आर एम प्रेजेंट मैंने बताया था, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में भी कौन सा सीख रहे हैं हम लोग, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट जो हमने सीखा, इसे हम लेके चलते हैं पास्ट में। जब इसे हम पास्ट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉज वर यूज कीजिए, इज आर एम को हटा दीजिए। यस राइट। तो यहां हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। देखिए अगर आप लोग इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, अब बोलना आपने सोच ही लिया भाई हमें तो बोलना है, तो देखो भाई इसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं। लेकिन यदि आपको बिल्कुल ये सही सीखना है, सही करना है, राइट वे में आपको लिखना है, तो ध्यान रखना इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सर अभी तक तो हमने सब्जेक्ट सुना है, अभी तक क्या सुना है वो आप लोग जाने, लेकिन यहां जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट है। नेक्स्ट आता है, इसमें हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया वह चोर था, तो ही वॉज अ थीफ, ही वॉज अ थीफ। थीफ, थीप नहीं होता, थीफ। Here I have taught you the second step of present, past, future, only or only indefinite. In indefinite, we have learnt the structure subject plus is rm plus noun. We got one example on the same we got in past. In past, we learnt subject plus was verb plus noun plus full stop. Yes, never forget that. Never forget that. Because it is also an essential part of English grammar. Very good. In future, we have used subject plus will, shall plus be plus noun. अब इसमें जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, इसमें हमें ये सीखना है कि पहले जो हमने सीखा था, क्या सीखा था, इंडेफिनिट में देर का यूज सीखा था। देर के साथ में दूसरा जो सीखा था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन का यूज सीखा था। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट मीन्स इंडेफिनिट ही हमारा चला हुआ है, और इसको इंडेफिनिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। वेरी गुड। फास्ट फ्लो से हम बोलते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है कि इंडेफिनिट बोला है, लेकिन है कि इंडेफिनिट। गुड। अब इसमें हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नाउन।
अब नाउन उसके बाद में आपको पता है, देखिए अगर मैं कहीं भूल भी जाता हूं तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट में हम लोगों को फुल स्टॉप अवश्य लगाना है। यदि हम फुल स्टॉप नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कहानी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जाकर के। अब हमने लिखा उसकी एक कार है, तो इसको हमने कैसे बनाया, ही हैज अ कार। वेरी गुड। आपको पता चला, सर ये तो पता चल रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है, यहां हमने इज आर एम क्यों नहीं लगाया, इसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा। पहले हम थोड़ा सा इसको पास्ट एंड फ्यूचर में भी समझ लेते हैं, तो आइए थोड़ा स्पीड अप करते हैं। जब हम इसे पास्ट में ले जाएंगे ना, तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। अब यहां भी क्वेश्चन आता है, सर यहां केवल आपने हेड लगाया। अब आइए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तीनों के क्वेश्चंस एक साथ में ले लेते हैं, तीनों क्वेश्चंस एक साथ में ले लेते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फ्यूचर वाला पता चल गया ना, गुड, वेरी गुड। विल शैल प्लस हैव प्लस नाउन। अब आइए समझते हैं। देखिए क्या कभी आपने पढ़ा है हैव हमारी जो वर्ब है कौन सी वर्ब है और क्या लगाते हैं, हैज कैसे बनी, हेड क्या है और वहां हमने हैव क्यों लगाया। अरे कहां सर, इतना समय कहां मिलता है, लिखने से ही फुर्सत नहीं मिलती हम लोगों को, तो समझने का कहां। और आप ही इन चीजों को बता रहे हो, क्वेश्चंस भी आप ही रेज कर रहे हो, क्वेश्चंस भी आप कर रहे हो तो आंसर्स भी आप लोग देंगे। तो आइए समझते हैं। माय डियर, जो ये हैव है ना, हैव क्या है, हैव हमारी मेन वर्ब, यहां हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है। अरे सर ये तो चलो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएंगी, लेकिन आप तो अभी बता रहे थे हैज का। आइए समझते हैं। हैव जो है हमारा ये बेस फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब। वेरी गुड। हैज, ये अब जो सच में आपको बताने जा रहा हूं ना, हजम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई सिखाता ही नहीं, कोई भी नहीं सिखाता। अगर आपने इससे पहले कहीं सीखा है तो एक बार मुझे कहां जाएंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब मैंने एक जगह कमेंट बोला, एक जगह कमेंट बोला, इन दोनों का भी लॉजिक होता है। कमेंट भी बोलते हैं, कमेंट भी बोलते हैं, कहां बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आगे मैं आपसे एक एक करके चर्चा करता हूं। पहले थोड़ा सा मैं इसे आपको क्लियर कराता हूं। जो हमने इस लगाई ना, वो भी हमारी एस फॉर्म है, पहली बार सीख रहे हो आप लोग। हैज, ये भी हमारी क्या है, एस फॉर्म है। अब आप सोचेंगे सर फिर तो इस हिसाब से वॉज है, वो भी हमारी एस फॉर्म हुई, उसमें भी एस आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, उसका भी लॉजिक है। और ये एस फॉर्म क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा इसे हम पूरा कर लेते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप जो हम लेंगे उसमें ला करके मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स के साथ समझाता हूं। आइए, अब यहां हमने देखा जो हैव है, इसकी एस फॉर्म क्या है, हैज, और इसकी जो पास्ट टेंस फॉर्म है वो क्या है, हैड। अब विल शैल के बाद जो आपने हैव लगाया, वो हैव क्यों लगाया, क्योंकि माय डियर जो हमारा विल शैल ये क्या है, हमारी मॉडल्स दैट मीन्स ये हमारी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म को ही यूज किया जाता है और कोई दूसरी फॉर्म नहीं आती। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर बेस फॉर्म क्या होती है, एस फॉर्म क्या होती है, मैं तो ये भी नहीं आती। डोंट वरी, आई एम कमिंग सून गेटिंग दिस, डोंट वरी। हियर लेट मी से समथिंग, लेट मी स्टार्ट इट फर्दर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसे इंग्लिश में और समझा देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको इसे हिंदी में समझाया, आप लोगों को इंग्लिश में भी समझना जरूरी है। माय डियर, इन दिस part of indefinite we have used have has. Here we have used have, this is the base form, and has, it is its as form. Had, it is the past tense form, and have, we have used have after will and shall because will and shall both are our models. These are modal verbs, and after modal verbs we always use base from the finite verb. We never use any another form of the verb. Good, exactly, आपको समझ आया, वेरी गुड। अब आप सोचेंगे सर हाँ आपने तो काफी लिख दिया, हमने तो इंडेफिनिट में सिर्फ यही पढ़ा है कि सर ताहे ती आते, ताथा ती आते, गागी गी आता है, जाएगा जाएगी आते। तो यही तो आप लोगों को सीखना है, यही तो आप लोगों के लिए नया है, और नया है इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। क्योंकि मैंने आपको ना बिगिनिंग में जब क्लास शुरू हुई थी, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, सिर्फ और सिर्फ ये एक क्लास यदि आप ले लेते हो तो टेंसेस का कंप्लीट कोर्स आपका 100% पूरा हो जाता है और आपको फिर कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं एस फॉर्म का, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे ना, थोड़ी चर्चा की थी ना, चलो अब उसी को लेते हैं। हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस एस फॉर्म द फाइनाइट वर्ब,
प्लस फुल स्टॉप विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स। सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या बोल दिया? माय डियर, एस फॉर्म क्यों बनी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी जो हमारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने अभी तक खूब पढ़ा है सर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस और एस जोड़े थे। ऑनेस्टली बताना, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? लेकिन ये रियरली पढ़ा होगा। अरे सिंगुलर तो आई भी होता है, सिंगुलर तो यू भी होता है, लेकिन उनके साथ तो नहीं लगाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माय डियर, केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। अब थर्ड पर्सन सर आपने तो पर्सन का और एक बवाल बढ़ा दिया, ये पर्सन को कैसे समझें? ये आप समझने के बाद जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जहां परेशानी होती है वो भी आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसे सीखे, इसको हम समझते हैं जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में हम लोग लेते हैं आई और वी। आई सिंगुलर होता है, वी हमारा प्लूरल होता है। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। अब आता है बचा हुआ क्या, ही शी इट, दीज आर योर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स। ये आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं। और दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। किसका होता है? थर्ड पर्सन का। लेकिन हमें किसके साथ लगाना है? केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है। मिस नहीं कर देना है, भूल नहीं जाना है, ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था आप अपने हाथ में पेन पेपर लीजिए और लिखना चालू कीजिए, ताकि आप जब साथ में लिखते रहेंगे ना तो आप लोग इन्हें सीख भी जाएंगे। कोई क्वेरी होगी आप सर्कल करेंगे और मुझे आप अपनी क्वेरी भेजेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने यहां देखा, हमने एग्जाम्पल बोला वह जाता है। अब आप कहेंगे सर बहुत सिंपल एग्जाम्पल बच्चों वाले ले रहे। अरे माय डियर, जब आपकी मास्टरी हो जाती है तो इन्हीं से हमें आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाना है, लॉन्ग सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वो एक आपकी पर्टिकुलर क्लास होगी। यहां आपने देखा वह जाता है, ही, इसको गोज नहीं बोलते, क्या बोलते? गोज, गोज, गोज। वेरी गुड। आप लोग ना थोड़ा अपना प्रोनाउंसिएशन को भी करेक्ट करते चले। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट। इसमें क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस V2। गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस फुल स्टॉप। सर यहाँ सब्जेक्ट्स नहीं लिखा रहे, दैट मीन्स क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम यूज होती है। लगाते चलो और दौड़ते चलो। वेरी गुड, फटाफट से निकलते चलो। अब आता है हमारा क्या, आप लोग कहेंगे फ्यूचर में तो सर सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। अरे माय डियर, दिस इज मॉडर्न इंग्लिश। इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। वेल, यहां हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बेस फॉर्म। और गो क्या होती है इसकी? गो होती है इसकी बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म यूज किए, वह जाएगा, ही विल गो। ये आपका जो इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर चला हुआ है ना, ये जो आपका है यहां तक आपने समझा। इसमें आगे जो समझेंगे आप ये समझेंगे, एक एक तो मैंने लिखा दिया। अब प्रेजेंट में यहां हम एक और डिस्कस करेंगे। वो क्या करेंगे? अब दूसरा स्ट्रक्चर और लिखिए आप लोग। अब आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। इसमें आपको यहां एग्जांपल देना है, मैं जाता हूं, आई गो, आई गो। वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर पास्ट में भी बनता होगा। आपकी ना मेमोरी को थोड़ा सा फिट कीजिए। इट मीन्स डोंट टेक इट नेगेटिवली प्लीज। दैट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाते हैं? V2 लगाते हैं। और ऐसे हम फ्यूचर में विल और शेल के हमारी मॉडल्स, उनके साथ क्या लगाते हैं? बेस फॉर्म आ गया याद। वेरी गुड। अब हमने जो सीखा वो क्या सीखा? इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में भी सीखा, पास्ट में भी सीखा और हमने फ्यूचर में भी सीखा। एक पार्ट हमारा, एक पड़ाव हमारा पूरा हुआ। अब इसका जो टेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और वो क्या है? वो है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब इसको कोई किस हिसाब से बोलता है, मैं तो सुनते सुनते थक गया। अब आप लोगों की आप जानो, लेकिन यहाँ मैं जो इसमें ट्रांसक्रिप्शन लेके चला हूँ, इससे आप इसे हमेशा के लिए राइट वे में सीखेंगे। तो इसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फिफ्थ। अरे सर वी फिफ्थ अब समझ में आ रहा है।
सर इसको तो V4 भी लिखा देखा है, बिल्कुल देखा है, ये भी हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में, इन्हें भी समझेंगे। इसको आप V5 बोल सकते हैं, इसको V4 बोल सकते हैं, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मैंने बोला वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है दैट मीन्स क्या हुआ, ही इज गोइंग। गोइंग नहीं होता, क्या होता है, गोइंग, गोइंग। गुड, इधर चलिए, इधर देखिए, वेरी गुड। क्या होता है, गोइंग, एग्जैक्टली, वेरी गुड। नेक्स्ट पास्ट, तो पास्ट में जब हम जाते हैं ना, इज आर एम जो हमारे होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, वॉज वर, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तभी हमारा वो पास्ट बनता है। जिस प्रकार हम लोगों ने इज आर एम को लिया, इससे हमारा क्या बना, प्रेजेंट बना, और यहां क्या बनेगा, ये हमारा पास्ट। तो आइए, वह जा रहा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V5 प्लस फुल स्टॉप, वेरी गुड। अब क्या आ गया हमारा, ही वॉज गोइंग, वेरी गुड। अब आएगा, अरे सर हाँ इसमें भी आईएनजी लगा दिया, उसमें भी आईएनजी लगा दिया, तो आओ नेक्स्ट में भी लगाते हैं, आओ चलो। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V5। ओहो सर ठीक समझ आ गया, लीजिए, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, इट मीन्स ही विल बी गोइंग, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। अब आपको जो आगे बताने वाला हूं वो क्या है, आपका परफेक्ट। परफेक्ट को सीखते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं। अब परफेक्ट लेंगे, परफेक्ट, इसे भी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता, होता है, लेकिन यहां जो हम बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परफेक्ट, 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 वेरी गुड। ट्रांसक्रिप्शन नोट कीजिए और इसी से अपने आप को करेक्ट कीजिए, वेरी गुड। अब आता है हमारा पहले प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ही लेंगे। हमने लिखा है यहां सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। हाँ सर रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों रुके सर, अरे सर इसलिए रुकिए, अब आप क्या समझा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। ऊपर आपने पहले हैज है प्लस नाउन करवा दिया है, अब आप हैज है प्लस V3 करा रहे हो। हाँ हाँ राइट, आपने ठीक पकड़ा। ऊपर मैंने नाउन क्यों कराया, नीचे में V3 क्यों करा रहा हूं, इन्हीं चीजों को तो चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब इसे हम लगाते हैं, दैट मीन्स हम एक हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं वह चला गया है। सर इसको भी आप अलग वे से सिखा रहे हो, अरे भाई हमने तो जो सीखा है वो चुका है, चुकी है, चुके, ये शब्द आते हैं, आप कह रहे हो चला गया है, हमें क्या पता। तो आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा, वह जा चुका है और वह चला गया है, चला गया, जा चुका, दोनों में बंदा यहां नहीं है, यहां से बाहर है, दैट मीन्स उसका एक्शन कंप्लीट। तो जब हम कंप्लीट एक्शन को दिखाते हैं वो हम हैज हैव के साथ V3 का यूज करते हैं। मुझे अभी भी इतना फेथ है आप लोगों पे, आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से इंग्लिश को सीखे हुए हों, और जो लर्नर्स हैं उन पे तो मुझे पूरा पूरा फेथ है, वो आप लोगों से ज़्यादा इसको ग्रैब करेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो तो पहली बार इन्हें सीखेंगे, तो पहली बार ही उन्हें 100% समझ आ जाएगा। लेकिन आपका तो जो खिचड़ी पकी हुई है ना, उसे सही करने में थोड़ा सा समय लगेगा, समय कम है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ एक कहानी भी सुना सकता था। यदि आपको बीच में ऐसी कोई कहानी चाहिए तो एक बार आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट कीजिए। आई विल टेल यू सम स्टोरीज इन द मिडल ऑफ योर क्लास, बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। लेट अस मूव फर्दर, यहां चलते हैं, यहां हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। मैंने कहा था ना फुल स्टॉप को नहीं छोड़ना है, पकड़ लो, दोस्ती कर लो इससे, फ्रेंडशिप कीजिए इसे। अब यहां हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह चला गया था, सर उसमें भी चुका था, चुकी थी पढ़े हैं हमने तो, और हमने तो ये भी पढ़ा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। परफेक्ट में तो हमने ये पढ़ा है, समय आने दो, इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। यदि आपको बहुत अच्छी तरह से आता है तो मुझे आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिए कि ये कौन सा तो सेंटेंस है, कौन कौन सी इसमें क्लॉजेस हमने यूज किए और क्यों किए, ये आप लोग मुझे आंसर भेजिए। आइए अब हम लेते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में हमें पता है सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद
विल शैल हमने यूज किया, क्यों किया, ये क्या है हमारी मॉडल्स। तो मॉडल्स के बाद क्या करते हैं हम, बेस फॉर्म। अब यहाँ हम हैव हैज यूज कर रहे थे, वहां हमने क्या यूज किया, हैव। क्यों यूज किया, विल और शैल क्या है हमारी मॉडल्स, और मॉडल्स के साथ क्या आता है हमारा, हमेशा बेस फॉर्म आती है। अब इसमें भी हम लगा लेते हैं वी थर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह चला गया होगा, वह चला गया होगा। तो जब वह चला गया होगा ना, तो आइए हम इसे इंग्लिश में फ्रेम कर लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इट इज वेरी सिंपल, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। तो गॉन से आपको एक चीज याद आई, क्या याद आया, आपको ये याद आया होगा, गो वेंट गॉन। हमने बचपन में बहुत लर्न किया है सर, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। तो यहाँ प्रेजेंट में क्या बनाया था मैंने, ही हैज गॉन। पास्ट में क्या बनाया मैंने, ही हैड गॉन। और फ्यूचर में क्या बना हमारा, ही विल हैव गॉन। वेरी गुड। अब आता है, हम परफेक्ट तक हमने सीख लिया है। अब हम ना दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन इन द सेंस, जो हमारा परफेक्ट है उसे, और जो हमारा कंटिन्यूअस है इसे, दोनों को ही ले लेते हैं। तो आप इसको नेम क्या दे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो। अब ऐसे यदि हम लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को यदि समझ में आया है तो इसका स्ट्रक्चर ना आप लोग खुद बना सकते हैं। इसके जो लॉजिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वो आप लोग मुझे भी बता सकते हैं इसके हमारे क्या क्या लॉजिक्स हैं और ये हमारे क्यों लगा। क्योंकि अभी तक तो आपने सिंपली सिर्फ यही सीखा है, ये लगाइए और बस इसको ऐसे फ्रेम कीजिए और चलिए। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, वहीं जाते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम जाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वी फिफ्थ प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। वेरी गुड। आइए, जैसे मैंने लिया सब्जेक्ट, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है। तो इसे फ्रेम कर लेते हैं, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। दैट मीन्स ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। आप लोगों को समझ आया। अब हमें फास्ट में जाना है, तो फास्ट में हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वी फिफ्थ प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। वेरी गुड। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह सोमवार से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। मंडे, इसको आप मंडे बोलते हो ना, मैंने डेज नेम का भी डाला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसे हम मंडे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मंडे। डे को डे नहीं बोलते, इसको बोलते डे। वेरी गुड। चलो इसका हम ट्रांसक्रिप्शन आपको दे देते हैं, उसमें आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। अब आता है हमारा फ्यूचर। तो जो फ्यूचर आता है, फ्यूचर में हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर में हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फिफ्थ प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। वेरी गुड। अब आप लोगों ने यहां देखा, लीजिए एग्जांपल, वह सोमवार से पढ़ रहा होगा, he will have been reading since Monday. वेरी गुड। आप लोगों ने जो ये सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा है इसमें, आप लोगों ने टेंस को सीखा, टेंस का स्ट्रक्चर आपने सीखा। स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना सकते हो, ये भी आप लोगों को आया। इतना आपको समझ आया, वेरी गुड। जब इतना आप लोगों को समझ आया तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ना अच्छी तरह से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के अलावा जहां आपको नहीं आया उस पर आपको चर्चा करनी है। दैट मीन्स यू शुड डिस्कस द पार्ट्स यू हैव प्रॉब्लम। वेरी गुड माय डियर। एक बार हम इन्हें पुनः रिवाइज करेंगे और पुनः बोलेंगे, लेकिन वो अब आप लोग करेंगे, मेरा काम नहीं है। आप लोग पेन पेपर लीजिए, एक बार रिवर्स कीजिए वीडियो को रिवर्स करने के बाद में जाइए और इन्हें लिखना शुरू कीजिए।
यहाँ मैं आपको जो अब समझाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी वर्ब्स होती है ना उनके बारे में समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब्स की फॉर्म्स, तो कंजुगेशंस ऑफ द वर्ब्स। अब जो आपने कंजुगेशंस ऑफ द वर्ब्स जो सीखा, दैट मीन्स अब आप लोगों को आज ये पता लगेगा कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं उनकी जो फॉर्म्स होती हैं कितनी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। हाँ, ये अवश्य है। आज से पहले आपने इसको ऐसे नहीं समझा होगा। क्यों भाई? ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये सेल्फ क्रिएशन है जो आपको अपने अनुभव में से दिया जा रहा है। अनुभव भी ज़्यादा इतना नहीं है, अभी ज़्यादा एज नहीं है, छोटा सा ही अनुभव है। ओनली 22 ईयर्स का अपना अनुभव है और अभी भी हम सीख रहे हैं। रोज़ाना कुछ नया सीखते हैं। आप जैसे बच्चे आते हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हमसे जो आगे बड़े हमारे गुरु हैं उनका तो हम पे आशीर्वाद है ही है और उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम पे सदा ऐसे ही बनाए रखें जैसा उन्होंने अभी तक हम पे बना के रखा है। आप भी आपके जो अपने गुरु हैं उन्हें अपने अपने गुरुओं का नाम लिख के भेजिए, उनके लिए प्रणाम लिख के भेजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बच्चों के जो गुरु हैं उनके नाम लेकर के और ये मैसेज अगर हो सकता है तो उन सब पहुंचा सकूं। यहाँ देखते हैं हम। देखो, जो आप वर्ब की फॉर्म सीखने जा रहे हो ना, ये डिफरेंट वे में होगी, डिफरेंट वे में होगी। ये तो आपको पता है आपकी क्लास ये लॉन्ग है, थोड़ी सी लॉन्ग है। क्यों है? वैसे ज़्यादा मैंने इसमें आपको बोर नहीं किया है, शॉर्ट में ही समझाया है। मैंने आपको लर्न करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। अब शॉर्ट में ही आपको ना मैं आज आपका एक दुख और दूर कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनकी जो फॉर्म्स होती हैं कितनी होती हैं, क्यों होती हैं, तो आइए इन्हें और एक बार थोड़ा सा कर्सर ग्लांस करते हैं और ये सीखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमने लिया बेस फॉर्म। दैट मीन्स आइए सबसे पहले हम ना वर्ब ही लिख लेते हैं। हमने लिखा बी डू हैव और एक दो और ले लेते हैं, गो और ले लेते हैं कम। चलो, केवल इतनी ही बहुत है। तो अब इसमें आता है जो हमने बी डू हैव लिखा। बी डू हैव कौन सी है हमारी? इन्हें बोलते हैं हम लोग बेस फॉर्म। कौन सा बोलते हैं? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, इसको बेस नहीं बोलते, ये बेस नहीं होता, इससे बोलते हैं बेस। क्योंकि मैंने जो शॉर्ट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, वहां आपको ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई इसका कॉम्बिनेशन सिखाया हुआ है। आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा है और एक बार आप जाकर के देख सकते हैं, वहां मैंने इसको बहुत अच्छा समझाया है। तो इसे हम बेस नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेस। बेस, वेरी गुड। तो पहली कौन सी हो गई हमारी? बेस फॉर्म। अब आती है आप जिसे सेकंड फॉर्म बोलते हैं, उसे हम थोड़ा ठहर के चर्चा करेंगे। पहले मैं आज आपको ये समझा देना चाहता हूं, जिस फॉर्म को लास्ट में लोग लिखते हैं एस फॉर्म के नाम से, उसे हम यही लेते हैं। क्यों लेते हैं? अरे भाई, उसे लेना इसलिए जरूरी है, बेस फॉर्म कहाँ यूज होती है हमारी? प्रेजेंट। और प्रेजेंट किस में? इंडेफिनिट में। एस फॉर्म कहाँ यूज होती है हमारी? सर वो भी इंडेफिनिट में ही आपने यूज की है, तो फिर उसको पीछे लिखने की क्या आवश्यकता है? उसे भी आइए यही लिखते हैं। ये हमने लिखा इज, हैज, डज, गोज, कम्स। लिख दिया? हाँ सर, समझ आ रहा है। तो ये क्या है हमारी? एस फॉर्म। क्या है हमारी? एस फॉर्म। अब आप सोचेंगे सर एम और आर रह गया, तो जो एम और आर रह गया ना, एम कौन सी वर्ब होती है, कौन सी फॉर्म होती है, एम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आई के साथ एम ही क्यों लगाते हैं, आई के साथ और क्या क्या लगा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के आंसर्स आपकी डिमांड पर ही मैं आप लोगों को दूंगा, जब आप लोग मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों ने वीडियो लाइक किया है, बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो कीजिए। आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो एक बार कीजिए। और हो सकता है नहीं, आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे आप शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आइए आगे चलते हैं। बेस फॉर्म हो गई, एस फॉर्म हो गई। अब आता है हमारा बेस फॉर्म और एस फॉर्म है ना, इनको भी हम एक नया नाम देंगे। इन्हें नया नाम क्या देंगे? इन्हें नया नाम देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। ये आपने ऐसे नहीं सीखा, तो इसे क्या नाम दिया मैंने एक ही कॉलम में लिखा है आप लोगों के लिए, बेस फॉर्म और एस फॉर्म। तो एस फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों को क्या बोला? इनको बोला मैंने प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। अब जो V2 है ना उसको भी आप बोलिए, उसे अब आप बोलिए फास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। सर फ्यूचर भी होता है? अरे भैया फ्यूचर तो टेंस ही नहीं होता, लेकिन मैंने तो आप लोगों को पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है? मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें इसका यूज़ किया गया है। अभी ना देखिए, ये जो क्लास है हर चीज़ का आंसर इसमें नहीं मिल सकता, आप लोग भी समझ रहे हो। इससे आप लोग जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो उस प्लेटफॉर्म को दूसरे से कंपेयर कीजिए। जब आपको हर मेथड अलग लगे, आपको सीखना आसान लगे, तो जुड़िए, अपने परिवार को बढ़ाइए और हम लोग भी चलते हैं। फिर जहां लोग पहुंच गए आप हमें पुश कीजिए, हम और आप मिलकर के पहुंचते हैं और फिर वहां जो फाइट है उसे लड़ते हैं। मजा तो तभी आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया? सर इतना तो समझ में आ गया, आपने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म, तो बस इतना ही समझना है आपको। नेक्स्ट जो लेंगे वो क्या लेंगे? इसे हम लेंगे परफेक्ट टेंस फॉर्म। क्या लेंगे? परफेक्ट टेंस फॉर्म। ये अलग है, इसको आप V3 भी लिख लीजिए, इसे आप V3 भी लिखिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट को बोलेंगे आप कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। अरे सर इसका मतलब तो फिर तो बात तो समझ में आ गई है, लेकिन वो तो रह गया चौथे वाला। नहीं जी, इन्हीं से क्रिएट करना है, जैसे वहाँ क्रिएट हुआ था ऐसे इन्हीं से क्रिएट करना है। इस क्लास में जो आपने सीखा, कितना आपने नया सीखा, इसके बारे में मुझे अवश्य सूचना दें और अपना प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें। और कमेंट के साथ साथ क्या करेंगे आप लोग, जो आपके फ्रेंड्स हैं ना उनके जो कमेंट्स हों उनको भी आप लोग लाइक करें और उनको भी आप हेलो हाय बोलें। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।